जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि नव वर्ष बहुत जल्द आने वाला है। दोस्तों, इस नव वर्ष में अगर आप लोग कुछ विशेष नियमों का पालन कर लेते हैं तो आपके जीवन में कभी कोई दुख समस्या इस नव वर्ष में आ ही नहीं सकती। आपके घर में ना ही कभी धन की समस्या आएगी, ना ही आपके घर के कभी किसी सदस्य को रोग बीमारी घेरेगी, और हमेशा भगवान जी का आशीर्वाद आपके घर में रहेगा, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर में रहेगा। पर दोस्तों, इन नियमों का पालन अगर आप लोगों ने नव वर्ष में कर लिया तो वो कौन से नियम है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। इन नियमों का विशेष रूप से आप लोग इस नव वर्ष में पालन जरूर करें। सबसे पहला नियम यह है कि आपके घर की जो पहली रोटी बनती है उस पर गाय का हक होना चाहिए। मतलब आपके घर की पहली रोटी गाय के मुख में जाकर आपको देनी है। ऐसा नहीं कि आपके घर के सभी सदस्यों ने खा लिया फिर आप अपने घर की पहली रोटी गाय को दे रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, पहले आपके घर की रोटी बन गई, आपके घर की पहली रोटी बन गई, उसको सबसे पहले एक रोटी को उसमें थोड़ा सा कुछ मीठा गुड़ रखकर जो है यहाँ पर पहले जाकर गाय को खिला दो। उसके बाद ही आपको अपने घर के सदस्यों को जो है भोजन परोसना है। ठीक है, पहली रोटी गाय के मुख में जानी चाहिए। ये एक विशेष नियम आप लोग प्रतिदिन का बना लो। उसके बाद दोस्तों, जब भी आप लोग अपने घर में स्नान करो, आप या तो भोजन करने बैठो या किसी पवित्र नदी में स्नान करने जाओ, तो उस समय आपको इन दो नामों का उच्चारण जरूर करना चाहिए। वो नाम है गंगेहर और नर्मदेहर। कोई भी एक नाम ले लो या दोनों नाम एक साथ उच्चारण कर सकते हो, गंगेहर या नर्मदेहर। कब कब करना है? जब आप स्नान करने जाओ, किसी पवित्र नदी में स्नान करो या भोजन करने बैठो, उस समय इस नाम का उच्चारण करो। तीसरा जो नियम है वो ये है कि आप लोग अगर प्रतिदिन जो है प्रातःकाल सुबह सुबह उठकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो ये बहुत ही विशेष नियम आप लोगों के जीवन में आप उतार सकते हैं। पर दोस्तों, इस नियम में आप कई सारे लोग गलतियां करते हैं। अगर आप लोग इस नियम में क्या करते हैं, स्टील के बर्तन से, पीतल के बर्तन से, चांदी के बर्तन से, प्लास्टिक के बर्तन से या कांच के बर्तन से अगर उसमें जल भरकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो इससे आपकी आयु कम होती है। ठीक है, उम्र कम होती है। इसलिए आपको इन बर्तनों से यहाँ पर जल नहीं चढ़ाना है, अर्घ्य नहीं देना है। ठीक है, किस बर्तन से देना है? आपको तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को अर्घ्य देना है। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपकी उम्र बढ़ती है ना, और सूर्यदेव का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। साथ ही में दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस नव वर्ष में आपके घर परिवार में कभी किसी के ऊपर कोई रोग बीमारी ना आए, आप चाहते हैं कि सभी लोग स्वस्थ रहें, तो उसके लिए आपके घर के सभी सदस्यों को एक विशेष नियम का पालन करना चाहिए। प्रातःकाल सुबह सुबह उठकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। कैसे देना चाहिए उसका भी एक नियम है, वो भी आप लोग सुन लीजिए। तांबे के लोटे में जल भरना है। तांबे के लोटे में जल भरने के बाद जो है सूर्यदेव के सामने आ जाना है। सूर्यदेव के सामने आ जाने के बाद अपने सर से 8 इंच ऊपर अपने हाथों को कर लेना है और लोटे को कर लेना है, और उसके बाद फिर अर्घ्य देना है। ठीक है, मतलब सूर्यदेव को जल चढ़ाना है। चढ़ाने समय जो जल की धार नीचे गिर रही हो, ज़मीन पर शुद्ध स्थान पर गिर रही हो, तो जो धार पानी की नीचे गिर रही हो उस धार में से आपको सूर्यदेव के दर्शन करने हैं। ठीक है, दर्शन जब आप लोग करेंगे तो इससे सूर्यदेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, उनके जैसे तेज आपको प्राप्त होगा, उनके जैसे आप लोग अपने जीवन में चमक सकोगे। ठीक है, तो ऐसा आप लोग अर्घ्य देना शुरू करो, आपके जीवन में आपको खुद ही फर्क देखना चालू हो जाएगा। आपको कभी कोई रोग बीमारी इस तरीके से अगर आप लोग अर्घ्य देते हो तो नहीं घेर सकती है। उसके बाद दोस्तों, अगर आप चाहें तो इस नववर्ष में प्रतिदिन रुद्राक्ष का जल पीना शुरू कर दो, क्योंकि रुद्राक्ष के जल में इतनी ताकत होती है कि वो आपके शरीर में अगर कोई रोग बीमारी आने भी वाली होती है तो वो नहीं आने देता है। कैसे करोगे? इस उपाय के लिए आपको जो है सिद्ध रुद्राक्ष चाहिए होगा। ठीक है, मतलब जो सभी पूजन से सिद्ध हुआ हो, है ना। तो एक रुद्राक्ष लेकर आपको रात्रि में जो है कटोरी में जल भरकर उसके अंदर रुद्राक्ष डाल देना है। ठीक है, जल के अंदर, और पूरी रात भर रखे रहने देना है। सुबह उठकर सबसे पहले कोई जल नहीं पीना है, सीधे उस कटोरी के पास आना है, उस कटोरी में से रुद्राक्ष को निकालकर उस जल को पी जाना है। अपने घर के सभी सदस्यों को पिलाना है अगर कोशिश हो सके। ठीक है, भले एक चम्मच उस कटोरी में से जल पियो, पर पियो रुद्राक्ष का जल, एक चम्मच ही बहुत हो जाता है ना। उसके बाद दोस्तों, जब भी आप लोगों के ऊपर कभी भी इस नव वर्ष में मुसीबत आए तो सिर्फ भगवान को मन ही मन याद कर लेना, पूरे दिल और पूरे मन से करना। आपकी जो है मुसीबत उसी वक्त कुछ ही समय में टल जाएगी, है ना। उसके बाद दोस्तों, कई सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि हम अपने घर में शिवलिंग लाना चाहते हैं तो कितना बड़ा शिवलिंग लाएं। अब दोस्तों, इस नव वर्ष में जो भी लोग अपने घर में शिवलिंग लाना चाहते हैं तो वही बात विशेष रूप से सुन ले कि आप अपने घर में जितना छोटा शिवलिंग लाएंगे उतनी बड़ी कृपा आप पर होगी, है ना। जितना छोटा शिवलिंग आप लोग अपने घर में लाओगे उतनी ज़्यादा कृपा भगवान शिव आपके ऊपर आशीर्वाद करेंगे। ठीक है, और अपने घर में जब आप लोग शिवलिंग का स्नान कराते हैं, जल से अभिषेक करते हैं, तो वो पात्र अलग ही रखें। सभी देवी देवताओं का एक पात्र अलग रहेगा आपका, और शिव जी को स्नान कराने का, जल से अभिषेक कराने का एक पात्र अलग रखिए। ठीक है दोस्तों, एक पात्र तो वो रहेगा जिसमें आप लोग अपने घर के सभी भगवान देवी देवताओं का स्नान कराएंगे, और एक पात्र वो रहेगा जिसमें आप सिर्फ अपने छोटे से शिवलिंग का स्नान कराएंगे। ठीक है, और उस पात्र के जल को शिवलिंग के मतलब जिसमें आपने शिवलिंग का स्नान कराया, जल से अभिषेक किया है, उस पात्र के जल को आपको किसी वृक्ष में जाकर डालना है, ना कि तुलसी के पौधे में जाकर। सभी देवताओं के स्नान का जल आप तुलसी में जाकर डाल सकते हैं, पर दोस्तों यहाँ पर शिव जी का स्नान किया हुआ है जल को आप तुलसी में नहीं डाल सकते। उसको आपको किसी वृक्ष में या किसी अच्छी जगह पर शुद्ध मिट्टी में डाल देना है। ठीक है, या तो उस जल को जो है आपको अपने घर में छिड़क देना है। इससे भगवान शिव जी
का आपके ऊपर आशीर्वाद प्राप्त होता है, आपके घर में सकारात्मकता आती है। उसके बाद दोस्तों अगर अगले विशेष नियम की बात करें तो वो बहुत ही विशेष नियम है। कभी भी आप लोगों को रविवार के दिन तुलसी को नहीं छूना चाहिए, ना ही रविवार के दिन जो है तुलसी को तोड़ना चाहिए। साथ ही में दोस्तों मंगलवार का भी एक ऐसा दिन होता है जब आपको तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही छूना चाहिए। इसके साथ ही में दोस्तों एकादशी व्रत का भी एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आपको कभी भी यहाँ पर तुलसी को नहीं छूना चाहिए और ना ही तोड़ना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगले विशेष नियम की बात करें तो वो ये है कि आप लोगों को प्रतिदिन नियम के साथ इस नववर्ष में क्या करना चाहिए कि अपने घर के मटके में से थोड़ा सा जल लेकर, अपने घर के मटके में से प्रातःकाल सुबह सुबह थोड़ा सा जल लेकर अपने घर के मुख्य द्वारे पर छींचना चाहिए, मतलब छिड़कना चाहिए। इससे आपके पितर आपसे प्रसन्न होते हैं, साथ ही में आपके जीवन में कभी कोई दुख समस्या आपको नहीं झेलनी पड़ती है। साथ ही में दोस्तों अब अगले विशेष नियम की बात करें तो वो ये है कि माताओं बहनों को प्रातःकाल सुबह सुबह स्नान कर लेना चाहिए। अगर कोई भी माता बहन यहाँ पर अपने कामों में व्यस्त होकर दोपहर में जाकर स्नान करती है तो उसका सौभाग्य कभी अखंड नहीं हो सकता। इसलिए सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि प्रातःकाल सुबह सुबह उठकर सबसे पहला काम स्नान का रख लीजिए। भले ही फिर स्नान करने के बाद आप अपने सभी काम करके फिर वापस से नहा लीजिए, स्नान कर लीजिए, पर पहला नियम यह बना लीजिए कि जो भी नारी माताएं बहन है वो सभी प्रातःकाल सुबह सुबह उठकर सबसे पहला काम स्नान कर लें। ठीक है, इससे उनके सौभाग्य जो है वो अखंड होता है। अगर दोपहर में जाकर आप नहाते हैं और सुबह स्नान नहीं करते हैं तो भाई इससे आपका सौभाग्य जो है वो अखंड नहीं हो पाता है। उसके बाद दोस्तों इस नववर्ष में आप लोग एक नियम बनाकर शिव जी पर जल चढ़ाने जाया करें और जल चढ़ाने के बाद खाली लोटा घर पर मत लाया करें। शिव जी पर चढ़ा हुआ जल जलाधारी से थोड़ा सा, भले 1 से 2 बूंद ही आप लोग वापस लाएं, पर थोड़ा सा जल अपने लोटे में लाकर उस जल का आचमन करें या अपने घर में छिड़कें। इससे आपके घर में जो है यहाँ पर सकारात्मकता आती है। उसके बाद दोस्तों आपके घर में जो दीपक आप लोगों के घर में होता है, मतलब जो आपके घर में भगवान जी होते हैं, उन घर भगवान जी के सामने आप जो दीपक रखते हैं उस दीपक को आपको कभी भी इस नववर्ष में नहीं बदलना है, क्योंकि दोस्तों यह जो दीपक रहता है ये आपके घर की सुख समृद्धि धन धान्य की सभी चीज़ों की जो है यहाँ पर ये आपको प्रदान करता है। ठीक है, तो आपको अपने घर का दीपक कभी भी नहीं बदलना है। कोशिश यही करो कि वो हमेशा आप एक ही दीपक में यहाँ पर अपने दीपक की मतलब शाम की जो है दिया बाती करो, उसमें ही दीपक जलाते रहो, क्योंकि उसमें आपके घर की सुख समृद्धि रहती है। ठीक है, तो अपने घर के दीपक को कभी भी आपको नहीं बदलना है। आज से इस नियम को आप लोग इस नववर्ष में याद रखना है ना। तो ये सब वो विशेष बातें हैं, नियम है जो कि अगर आप लोगों ने इस नववर्ष में ध्यान रख लिया तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। आपके जीवन में कभी कोई दुख समस्या आ ही नहीं सकती है। भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, कोई दुख समस्या आपको नहीं घेर सकती है। इन नियमों में से अगर आपको कोई भी समस्या आती है, कुछ सवाल पूछना है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार, जय बागेश्वर महादेव।